सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी। आज की जो वीडियो रहने वाली है ये सभी सीयूईटी यूजी 2025 एस्पिरेंट्स के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जरूरी होने वाली है जो पीसीबी स्ट्रीम से है। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग बायोलॉजी का सीयूईटी यूजी 2025 का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप बायोलॉजी स्ट्रीम से हो और आप अपनी ग्रेजुएशन जो है वो बायोलॉजी रिलेटेड किसी डिसिप्लिन में करना चाहते हो, ठीक है, यानी अगर आप बीएससी इन लाइफ साइंसेस करना चाहते हो, बीएससी इन बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है, इस तरीके से आप करना चाहते हो, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंसेज, अगर आप इनमें अपनी ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको बायोलॉजी का एग्जाम देना जो है सीयूईटी यूजी के अंदर वो कंपलसरी है। ठीक है, तो उसके लिए अब आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी जरूरी है अच्छे मार्क्स लाने के लिए, तो उसके लिए आपको अपना सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो जो पेपर कोड है दैट इज 304। ठीक है, दैट इज 304। अब अगर बात की जाए सिलेबस की, तो सिलेबस के अंदर आपको कितनी यूनिट्स देखने को मिलेंगी? 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी कि आपको टोटल 5 यूनिट्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, और 5 यूनिट्स के अंदर आपको 13 चैप्टर्स जो है वो देखने को मिलेंगे। जो आपका पेपर रहेगा उसके अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स ईच का क्वेश्चन रहने वाला है, यानी 250 मार्क्स का आपका टोटल जो है वो बायोलॉजी का पेपर होगा। -1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये सारी बात हम लोग ऑलरेडी लास्ट की 2 वीडियोस के अंदर भी कर चुके हैं, बट क्योंकि अभी हम लोग बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं तो मैंने आपको एक बार ये सारी चीजें दोबारा से बता दी। ठीक है, चलो अब एक एक करके हम लोग सारे चैप्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए लास्ट ईयर के सिलेबस में और इस ईयर के सिलेबस में क्या डिफरेंस है? लास्ट ईयर 16 चैप्टर्स थे। 16 चैप्टर्स क्यों थे? क्योंकि जो डिलीटेड चैप्टर्स थे सीबीएसई सिलेबस में से, जो डिलीटेड चैप्टर्स सीबीएसई के सिलेबस में से थे, ठीक है, वो सारे भी, ठीक है, वो सारे भी सीयूईटी यूजी 2024 के अंदर आपसे उनसे भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। बट सीयूईटी यूजी 2025 के अंदर जो डिलेटेड चैप्टर्स जो हैं क्लास 12th के सिलेबस में से, सीबीएसई सिलेबस में से, वो चैप्टर सीयूईटी यूजी के अंदर भी जो है वो डिलीटेड है, यानी कि उनमें से क्वेश्चंस आपसे सीयूईटी यूजी 2025 एग्जाम के अंदर भी नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, सो आई होप ये बेसिक बेसिक बातें आपको क्लियर हो गई। तो यानी ऑलमोस्ट वही सिलेबस जो आपको सीबीएसई का देखने को मिला था क्लास 12 बायोलॉजी का, वही सिलेबस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर बात की जाए, द फर्स्ट यूनिट इज रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर आपको 3 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। द फर्स्ट चैप्टर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, द सेकेंड चैप्टर इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड द थर्ड चैप्टर इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, 3 चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर की बात की जाए तो इस चैप्टर में फ्लावर स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स, पॉलिनेशन के टाइप्स, एजेंसीज और उनके एग्जांपल्स, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर डेवलपमेंट ऑफ सीड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, स्पेशल मोड्स के अंदर एपियोमिक्सिस, पार्थेनोकार्पी, पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में आपको पता होना चाहिए, और सीड डिस्पर्सल और फ्रूट फॉर्मेशन का क्या सिग्निफिकेंस होता है वो आपको पता होना चाहिए। अगर बात की जाए ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर की, तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी, गैमेटोजेनेसिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बारे में आपको पता होना चाहिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट अप टू ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड प्लासेंटा फॉर्मेशन, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ठीक है, तो वही सारे टॉपिक्स जो सीबीएसई सिलेबस के अंदर थे, वही सारे टॉपिक्स आपको जो है अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अब देखो, आप क्योंकि अपना इस साल जो बोर्ड का एग्जाम है वो दोगे अभी 26 मार्च को, है ना, 25 या 26 मार्च को आपका एग्जाम है। ठीक है, तो वो जो आप एग्जाम दोगे दैट मीन्स कि आप उसके लिए तो प्रिपेयर कर ही रहे हो, और वो आपको जो है थोड़ा सा एक एज जो है वो सीयूईटी यूजी के अंदर भी देगा। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर अगर बात की जाए, नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीज और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, बर्थ कंट्रोल, क्या नीड है बर्थ कंट्रोल की एंड क्या क्या मेथड्स होते हैं। ठीक है,
कॉन्ट्रासेप्शन एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी के बारे में आपको पता होना चाहिए। एमनियोसेंटेसिस वेरी इंपॉर्टेंट। इनफर्टिलिटी एंड एआरटी इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आईवीएफ, जेडआईएफटी, जीआईएफटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब ये जो पूरी यूनिट है, ये पूरी यूनिट ऑलरेडी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने बहुत डिटेल में एनसीईआरटी जो है कवर करवाई हुई है। ठीक है। और वो जो वीडियोस हैं वो आपके बोर्ड्स और सीक्यूरिटी, यहाँ तक कि नीट एग्जाम के लिए भी वो वीडियोस बहुत यूजफुल है। ठीक है। तो ये पूरी यूनिट जो है आप हमारी वहां से आप हमारी उन वीडियोस से जो है अपनी आराम से कवर कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी। ठीक है। उन वीडियोस को आप 2x पे देखो, बहुत डिटेल में वीडियोस हैं। ठीक है। सारा आपको समझ में भी आएगा। और उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, इन्हीं वीडियो से आप सीयूईटी यूजी के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है। आई होप फर्स्ट यूनिट के बारे में आपको समझ में आया अभी। अब अगर बात की जाए यूनिट 2, दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, उसके अंदर भी आपको 3 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। द फर्स्ट वन बीइंग प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, द नेक्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एंड द लास्ट वन फॉर दिस यूनिट इज इवोल्यूशन। यानी कि आपको 3 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, अगर बात की जाए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में, तो हेरिडिटी एंड वेरिएशन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। उसके अंदर भी मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म, जिसके अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म और इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप यानी एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और प्लियोट्रोपिन के बारे में आपको पता होना चाहिए। एलिमेंट्री आइडिया ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम एंड जीन्स, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, बर्ड्स, हनी बी, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस के अंदर हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स इन ह्यूमंस के अंदर थैलीसीमिया, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के अंदर डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में आपको पता होना चाहिए। Now, if I talk about the next chapter, which is molecular basis of inheritance, तो इसके अंदर search for genetic material and DNA as a genetic material, यानी DNA की जो है as a genetic material किस तरीके से डिस्कवरी, वो सारा आपको पता होना चाहिए। DNA और RNA का स्ट्रक्चर, DNA पैकेजिंग, DNA रेप्लिकेशन, सेंट्रल डोग्मा, उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड एंड ट्रांसलेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, जिसके अंदर लैक ओपेरॉन, जीनोम, और जीनोम के बाद एचजीपी। ठीक है। यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डाइजीनोम प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इफ आई टॉक अबाउट द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट, दैट इज इवोल्यूशन, तो उसके अंदर ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ किस तरीके से ओरिजिनेट हुई, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन किस तरीके से हुई, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के क्या क्या एविडेंसेस थे, जिसके अंदर आपको पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में पता होना चाहिए, एनाटॉमिकल एविडेंसेस के बारे में पता होना चाहिए, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में पता होना चाहिए, और मॉलिक्यूलर एविडेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। डार्विन का क्या कंट्रीब्यूशन था वो आपको पता होना चाहिए, यानी मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में आपको वेरिएशन के बारे में पता होना चाहिए, वेरिएशन के अंदर म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन विद एग्जांपल्स। उसके बाद में टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। जीन फ्लो क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। हार्डी विनबर्ग्स प्रिंसिपल क्या होता है, एडाप्टिव रेडिएशन और ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब ये वाली जो यूनिट है ये आपके सीबीएसई बोर्ड, 12 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से पहले इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर अभी ये वाला चैप्टर हम लोग का ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बाकी दोनों चैप्टर उसके बाद में मैं कंप्लीट कराऊंगी। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट यूनिट, विच इज बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इसके अंदर 2 चैप्टर्स है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसकी भी कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है वो इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। डिटेल में भी कवर किया हुआ है और वन शॉट लेक्चर्स के अंदर भी कवर किए हुए हैं। ठीक है, सभी ये वाले चैप्टर्स। ठीक है। अब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस की अगर बात की जाए तो पैथोजेंस के बारे में पता होना चाहिए। पैरासाइट्स कॉजिंग ह्यूमन डिजीजेस, ठीक है, कॉमन जो डिजीजेस होते हैं जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फिलारियासिस, एस्कैरियासिस, टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, अमीबियासिस एंड रिंगवॉर्म। ठीक है। किस तरीके से जो इनके क्या क्या कॉजल एजेंट्स होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कंट्रोल होते हैं, वो सारा आपको पता होना चाहिए। इम्यूनोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, जिसके अंदर आपको वैक्सीन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। कैंसर, एचआईवी और एड्स, इनके बारे में आपको पढ़ना है। अडोलिसेंस, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। ओके।
अब माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर माइक्रोब्स का किस तरीके से जो है रोल होता है फूड प्रोसेसिंग के अंदर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर, सीवेज ट्रीटमेंट, एनर्जी जनरेशन एंड माइक्रोब्स का क्या रोल होता है एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स किस तरीके से प्रोड्यूस की जाती हैं और किस तरीके से उनका जो है एक प्रॉपर यूज होना चाहिए, वो सारा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी जो है आप जो है इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाके आप इनको भी स्टडी कर सकते हो। ठीक है, एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर जो सीयूईटी 2024 के नाम से है, एंड इसके अलावा जो है एक प्लेलिस्ट जो है वो क्लास 12 की है। ठीक है, तो उसके अंदर आपको डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगी, यहाँ पर आपको वन शॉट वीडियोस मिल जाएंगी, दोनों में से किसी भी प्लेलिस्ट से आप इन चैप्टर्स को देख सकते हो। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स द फोर्थ यूनिट विच इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, इसके अंदर दो चैप्टर्स रहने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस एंड द सेकेंड वन इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। अब ये वाले चैप्टर्स भी दोनों हमने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने आपको जो है ऑलरेडी पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इन दोनों चैप्टर्स की, वहां से आप इन चैप्टर्स को भी कर सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के अंदर आपको जो है बेसिक बेसिक प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, क्या क्या एप्लीकेशन बेसिकली उसके क्या क्या यूजेस होते हैं, क्यों जरूरी होती है, वो आपको पता होना चाहिए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो सारी बात यहाँ पर होगी। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के अंदर आपको बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है हेल्थ के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर। अब अगर आप बीएससी अपनी बायोटेक्नोलॉजी में करेंगे, ठीक है, तो बेसिकली ये वाली यूनिट आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, या फिर अगर आप अपना ग्रेजुएशन बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं, अगर आप नॉर्मल जो है बॉटनी जूलॉजी लाइफ साइंसेज में भी करते हैं, तब भी आपको समझ में आएगा कि ये जो यूनिट है बेसिकली ये उनका फाउंडेशन एक तरीके से बिल्ड करती है। ओके, ओके, ह्यूमन इंसुलिन एंड वैक्सीन प्रोडक्शन किस तरीके से हुआ था वो आपको पता होना चाहिए। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, जीन थेरेपी के बारे में आपको पता होना चाहिए। जीएमओ यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जिसके अंदर बीटी क्रॉप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, किस तरीके से बनते हैं। बायोसेफ्टी इश्यूज, बायोपायरेसी एंड पेटेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। ठीक है, बहुत ही बेसिक बेसिक बातें चल रही हैं, कोई इस वीडियो के अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स कोई चीज नहीं बता रही ना, जो चीजें आपको ऑलरेडी पता है वो आपको एक बार जो है मैं दोबारा से गो थ्रू करवा रही हूँ। ठीक है, अब अगर बात की जाए लास्ट यूनिट की, तो इसके अंदर तीन चैप्टर्स हैं। द फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, द सेकेंड वन इज इकोसिस्टम एंड द थर्ड वन इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। और ये जो है बेसिकली सीयूईटी यूजी के सिलेबस की लास्ट यूनिट यानी कि फिफ्थ यूनिट रहने वाली है। अब इसको भी जो है वन शॉट के अंदर हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में, ठीक है, ऐसा नहीं है वन शॉट जो आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगी, बहुत ही डिटेल्ड वन शॉट जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत ही डिटेल वन शॉट आपको देखने को मिलेंगे, आप आराम से जो है प्लेलिस्ट में जाके जो है उनको एक्सेस कर सकते हो। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की, तो इसके अंदर आपको पॉपुलेशन इंटरेक्शंस डिफरेंट तरीके से, किस तरीके से जो है ऑर्गेनिजम्स जो है विद इन अ पॉपुलेशन इंटरैक्ट करते हैं, जिसके अंदर म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रिडेशन, पैरासिटिज्म, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट के अंदर ग्रोथ, बर्थ रेट, डेथ रेट, इनके बारे में पता होना चाहिए। और एज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक्स एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। तो टॉपिक्स जो एक्सक्लूड कर दी गए हैं, दैट आर ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, मेजर एबायोटिक फैक्टर, रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर्स एंड अडेप्टेशंस। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली यहाँ से क्या कर दिए गए हैं सिलेबस में से, अभी सीयूईटी के सिलेबस में से डिलीट कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यानी आपको सिर्फ बहुत ही कम टॉपिक्स जो है वो इस चैप्टर से कवर करने हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट इकोसिस्टम चैप्टर, तो इसके अंदर आपको इस इकोसिस्टम के पैटर्न्स, डिफरेंट पैटर्न्स क्या क्या रहते हैं इकोसिस्टम के, वो पता होना चाहिए। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, प्रोडक्टिविटी और डिकम्पोजिशन के बारे में पता होना चाहिए। एनर्जी फ्लो क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से एनर्जी फ्लो होता है। पिरामिड्स ऑफ नंबर, बायोमास एंड एनर्जी, ठीक है, डिफरेंट पिरामिड्स जो होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और कौन कौन से टॉपिक एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड न्यूट्रिएंट साइकिल्स, यानी ये टॉपिक्स जो है आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो यानी कि आपके लिए थोड़ा सा ना इजी हो जाता है। ठीक है, आपके लिए जो काम है वो और ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के अंदर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी पता होना चाहिए, डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी पता होना चाहिए, और बायोडाइवर्सिटी का क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको पता होना चाहिए। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, और बायोडाइवर्सिटी किस तरीके से आप कंजर्व कर सकते हो। हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, एंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म, एक्सटिंक्शन, रेड डेटा बुक, सीक्रेट ग्रूव्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड रामसर साइट्स, इनके बारे में आपको पता होना
चाहिए। ठीक है, यहाँ से कोई भी टॉपिक एक्सक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो बेसिकली सिलेबस की बात कर ली। ठीक है, यानी कि अगर आपको जो है किसी भी बायोलॉजी स्ट्रीम से रिलेटेड ग्रेजुएशन अगर करनी है तो उसके अंदर बायोलॉजी का पेपर देना आपके लिए कंपलसरी है। ठीक है, और अगर आपको उस पेपर के अंदर अच्छे मार्क्स लेने हैं तो उसके लिए आपको एक एक टॉपिक पता होना बहुत जरूरी है और एक एक चैप्टर आपको बहुत अच्छे से जो है वो पता होना जरूरी है। ठीक है, अब किस तरीके से आपको जो है बायोलॉजी पढ़नी है अपने सीयूईटी यूजी एग्जाम के लिए, ताकि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर सको मिनिमम टाइम के अंदर, उसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। बट क्योंकि अभी जो है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, ठीक है, कुछ बोर्ड एग्जाम्स हो चुके हैं, कुछ अभी रहते हैं, और बायोलॉजी का तो जो है लास्ट में आप लोगों का एग्जाम है। ठीक है, सो बेसिकली आपका जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद में जो है एक स्पेशल वीडियो जो है वो सीयूईटी के लिए, सीयूईटी यूजी के लिए, नीट के लिए, ठीक है, और आपके एडमिशंस रिलेटेड जो है डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है वो मैं टाइम टू टाइम आपके लिए लेके आती रहूंगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और ये जो सिलेबस का पीडीएफ है आप ये हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से ही है, ठीक है, द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से ही जो टेलीग्राम चैनल है वो है, वहां से जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ या नोट्स रहते हैं, ठीक है, वो सारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड हो जाते हैं, वहां से जाके आप उनको एक्सेस कर सकते हो, उनको फॉर फ्यूचर यूज आप उनको क्या कर सकते हो, बेसिकली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये वीडियो यूजफुल लगी हो। बहुत ज्यादा मैं वीडियो को नहीं लंबा करूंगी, क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स चल रहे हैं एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर देम वेरी वेल। कल आप लोगों का इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टुमारोज एज वेल एज ऑल द अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स। If you like the video, then please share it with your friends and please do support us by subscribing to our channel. We will meet you with the next interesting video. Till then, keep learning.